मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी उम्मीद उसी से है। आए हम खुदा उनके जिंदा कलाम में से मत्ती का इंजीली बयान और उसका 24 बाब 32 ता 33 आयात की तलावत सुने। खुदा उनके कलाम में लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम न होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। आए अपने सरों को खुदावंद की पाक हजूरी में झुकाएं और दुआ मांगें। प्यारे खुदावंद बाप आसमानी, इस वक्त तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा हादी और रहनुमा हो। अपने पाक रूह की रहनुमाई बख्श। तेरे जलाली नाम यस्सु के वसीला से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, डॉक्टर R.T. कैंडल ने अपनी किताब द कंप्लीट गाइड टू द पैराबल्स में 35 तमासील पर काफी कुछ तहरीर किया, लेकिन एक खास तमसील जिसका जिक्र करने से वो कासर रहा का ताल्लुक कलीसिया के उठाए जाने, बड़ी मुसीबत के ज़माने, आखिर ज़माना की नस्ल के खात्मा और कलाम मुकद्दस में लिखी हुई पेशन गोइयों की तकमील और मसीह खुदावंद की 1000 साला बादशाहत के साथ है। अजीजों, यस्सु मसीह ने फरमाया कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। शागिर्द के लिए यह जरूरी है कि वो अपने उस्ताद की मानंद हो। इसलिए हमें ना सिर्फ खुदावंद की मानंद बनना है, उससे सीखना है, बल्कि उसकी मानंद सोचना भी है। अंजीर का दरख्त मुल्क फलस्तीन में बाकिसरत पाया जाता है। इसकी डाली के नरम होने और हरे पत्ते निकलने से गर्मी का अंदाजा लगाया जाता था। अंजीर का दरख्त बनी इसराइल की अलामत है और इसराइल खुदा की नबूती घड़ी है। 14 मई 1948 को इसराइल का दुनिया के नक्शे पे नमूदार होना मंदरजा बाला वाकयात के करीबुल वक्त होने की तरफ इशारा है। अजीजों, इसराइल एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर आबाद हो गया है और उसका आबाद होना ही बाइबली नबूवत के बड़े निशानात में से एक निशान है और इसके साथ साथ वकू में आने वाले दूसरे निशानात भी बाइबल में मंदरज हैं। इनका बयान मत्ती 24 बाब, मरकस 13 बाब और लूका 21 बाब में किया गया है। ये निशान मजहबी और रूहानी गुमराही, नस्ली और सियासी इंतशार, मुआशी बदहाली और अनजहानी अफात को जाहिर करते हैं। यस्सु ने साफ फरमाया कि अगर हम इन तमाम निशानात को एक साथ होते देखें तो हमें चंद वजूहात की बना पर हमा वख्तियार रहना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। तैयार होने की पहली वजह यह है कि कलीसियाई दौर का खात्मा करीब होगा और दूसरी वजह कि मसीह कलीसिया को आसमान पर ले जाएगा। इसके बाद बड़ी मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा जिसमें मसीह को नजात दहिंदा ना मानने वाली और इसराइल के साथ बदसलूकी करने वाली कौमों की अदालत की जाएगी। हमारी नस्ल दुनिया की आखिरी नस्ल है जिसका खात्मा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के कलाम मुकद्दस में कलमबंद पेशन गोइयां पूरी नहीं हो जाती। अजीजों, ये तमसील हमें सिखाती है कि इसराइल खुदा के वादों से खारिज नहीं। आज बहुत सी सेमिनरियां
और उस्ताद रिप्लेसमेंट थियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। लेकिन याद रखें कि ऐसी सेमिनरियां, ऐसे निज़ाम, ऐसे उस्ताद ज़्यादा सजा पाएंगे अगर वो इसराइल को खुदा के ज़मीनी वादों से खारिज करार देते हैं। मसीह जब अपने तख्ते अदालत पर बैठेगा तो जजा और सजा का फैसला इस बात से भी करेगा कि इसराइल के साथ कैसा सलूक किया गया। अजीज़, यरूशलेम खुदा की चुनी हुई सुकूनत गाह है ताकि वहां खुदा का नाम हमेशा के लिए कायम रहे। याद रखें कि दाऊद के तख्त को बहाल करने से पहले इसराइल का बहैसियत कौम के बहाल होना जरूरी था। ये खुदा के नबूती कलाम में पूरी होने वाली एक बड़ी नबूवत है। इस नबूवत की तकमील इस बात का सबूत है कि बाइबल मुकद्दस एक लाखता और मोतबर कलाम है। अजीजों, ये तमसील कलीसिया की तैयारी के हवाले से एक संजीदा खबरदारी का दर्जा रखती है। इसलिए मेरी इस्तदा है कि आप तैयार हो जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह किसी भी लम्हा आ सकता है। आए हम अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और दुआ मांगें। प्यारे खुदावंद, इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे ताकि हम जानें कि कलाम मुकद्दस की तमाम पेशन गोइयाँ लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हो रही हैं। जैसे हम खुदावंद जान सकते हैं कि तू आने वाला है। हमें बड़ी बरकत दे, तेरे जलाली नाम के वसीला से, आमीन।